वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइस देखिए, मार्केट जो है वो क्लोज होने वाली है। वन डे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, ये आज का निफ्टी का सिनेरियो है। मैंने आपको बताया था कि मैं जैसे जिस तरह से एक सिनेरियो फॉलो करते हुए 3 साढ़े 3 बजे अगर कुछ बन रहा होता है तो वो मैं शेयर कर सकता हूँ आपसे। सो मैं अब चार्ट एनालिसिस के साथ यहाँ आपको ऑप्शनल का जो प्लेटफॉर्म है इस पे अपने पोजीशन बना के दिखाता हूँ। मतलब इट इट विल बी जस्ट डेमो ट्रेड ऑफ पर्टिकुलर सेटअप या रूल्स जो फॉलो करते हुए मैं पोजीशंस बना रहा हूँ कुछ समय से। तो हम देख सकते हैं कल जिस तरह से गैप डाउन के बाद क्लोजिंग हुई थी, आज मार्केट ने वो गैप फिल कर दिया है और साथ ही साथ मार्केट ने ईएमए भी टेस्ट कर दिया। अब देखो, ये इस तरह से कुछ कैंडल बन गई है जिसमें फिलहाल मार्केट 22,969 के अराउंड चल रहा है। मतलब 23,000 का जो लेवल है वो फिर से आज मार्केट ने कुछ नई कोशिश करी उसमें, बट सस्टेन नहीं कर पाया। अगर आप 15 मिनट में चलोगे तो निफ्टी की जो 15 मिनट कैंडल्स हैं लास्ट की 2 से 3 कैंडल देखोगे तो आज का जो लो और हाई है उसमें अगर मैं रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ, आज के लो और हाई से अगर मैं रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसने रिट्रेसमेंट कवर कर लिया है और साथ ही साथ इससे रिजेक्शन भी इसी रिट्रेसमेंट में मिल रही है। मतलब फ़िलहाल तो ये नीचे जाने वाला है नहीं जो दिखा रहा है वैसा। और हमें पता है लास्ट के 15 मिनट की जो 2 कैंडल्स होती हैं, अगर उनमें कुछ खास गिरावट या सडनली एक वन साइड मूव आ जाता है तो लास्ट 30 मिनट्स में एवरेजिंग होती है पोस्ट मार्केट क्लोजिंग बेसिस पर, तो जो भी नंबर निकल कर आता है तो इवेंचुअली अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बना भी देगा नीचे जाने के लिए तो वो एवरेज आउट होके फिब के अंदर ही कहीं हमें क्लोज करता हुआ मिलेगा। तो इस बेसिस पे अगर देखें तो कैंडल तो आज इसने जिस तरह से बनाई है वो डिसीजन मेकिंग कैंडल वैसी नहीं है कि किस तरफ जाना चाहिए। बट जिस तरह कल गैप डाउन करके मार्केट क्लोज किया और आज मार्केट ने वो सारा गैप वगैरह कवर कर लिया, क्योंकि हमने क्लास में भी ये डिस्कस किया था जो बीबी सेटअप हमारा चल रहा होता है क्लास लाइव वाली, इस पे हमने ये बात करी थी कि हम यहाँ पर जो है वो डे हाई अबव आज का और कल के हाई के अबव पोजीशन बना सकते हैं फॉर टारगेट फिलिंग, और मार्केट ने वो टारगेट आपको दिया भी है। आई होप अगर आपने ट्रेड किया होगा तो 2-4 पैसे यहाँ बने होंगे। उसके बाद फिर सडनली प्राइस वहाँ से गिरा है और गिरने के बाद रिट्रेसमेंट डन करी है। अब लास्ट के मूवमेंट को देखोगे तो आपको लगता है कि ये तो रेड कैंडल बना के, इतनी बड़ी रेड कैंडल बना के गिरा है, तो हमें पुट में जाना चाहिए। बट वहीं हम अगर देखें तो रिट्रेसमेंट ही कंप्लीट हुई है। रिट्रेसमेंट से भी नीचे प्राइस जो है वो जाने की कोशिश करा, बट इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल आ गई तो यहाँ पे इंट्राडे देखकर हमें कॉल का सिनारियो समझ आता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन बना लेता हूँ कॉल और पुट की, और उसके बाद जैसे कल का दिन आएगा वही क्लोजिंग बेसिस पे अगर मेरे को कॉल की तरफ सिनारियो दिखता है तो मैं कॉल की पोजीशन ऐड करता रहूँगा। सिमिलरली अगर पुट के सिनेरियो दिख रहे हैं तो पुट के सिनेरियो में मैं पोजीशन ऐड करता रहूँगा। मेरी तो ऑलरेडी कॉल और पुट की पोजीशंस बनी हुई है, मेरे को बस उसमें चीज़ें ऐड करनी है, तो उस केस में मैं कॉल ऐड कर सकता हूँ। बट यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन बनाना और कल तक का उसका सिनेरियो देखना सारा, और फिर शाम को उसके अंदर फर्दर ऐड करके मैं वीडियो आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये वाला पार्ट जो मैं शूट कर रहा हूँ ये मैं अभी नहीं डालूँगा ऑफ कोर्स, ये कल डालूँगा। कल की मार्केट के एंड मोमेंट पे जब इस पूरे पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा और नया पार्ट शुरू किया जाएगा तो उस केस में मैं ये वीडियो कल प्रेजेंट करूँगा फेसबुक यूट्यूब पे। सो अभी 3:19 हुए हैं, 28 तारीख है जनवरी और ट्यूसडे का दिन है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जहाँ प्राइस अभी चल रहा है 22,970 के आसपास, तो यहाँ से मैं वन डे में ले चलता हूँ आपको और अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि फ़र्दर क्या हो सकता है, कि मार्केट अगले आने वाले 1 दिन में 2 दिन में या पूरे हफ्ते में क्या कर सकता है। देखिए, मैं यहाँ पे जो भी कॉल या पुट लेने जा रहा हूँ तो मेरा सिनेरियो ये होता है कि अगर ऊपर चला गया तो भी, नीचे आया तो भी प्रॉफिट होगा, एक्सेप्ट साइडवेज ना हो। तो बट मैं इसको अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद की एक्सपायरी में लेकर आता हूँ तो उस केस में मैं इसको होल्ड भी कर सकता हूँ। सो इट्स नॉट फॉर इंट्राडे या मेरे को कल BTST में इसमें प्रॉफिट चाहिए, बट मैं इसको लंबा रखना चाह रहा हूँ। इंट्राडे और BTST का भी मैं सिनेरियो जो है वो शूट करके बताऊँगा और उसकी सीरीज़ भी चलाएंगे, बट फिलहाल ये स्विंग के लिए है। तो हम उस बेसिस पे वीक बाई वीक मतलब 2 या 3 हफ्ते की एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी भी चूज़ कर सकते हैं। अभी थोड़े कॉल के प्रीमियम हाई है बिकॉज ऑफ बजट आने वाला है 1 तारीख सैटरडे को, उस वजह से जो कॉल की डिमांड्स हैं वो ज़्यादा, जिस वजह से प्रीमियम जो है वो OTMs में भी कॉल में ज़्यादा हाई है वर्सेस पुट। ठीक, तो अभी 22,973 के आसपास जहाँ चल रहा है तो मैं 23,000 का नंबर उठा लेता हूँ कि भाई 23,000 के आसपास ATM नज़र आ रहा है हमें। तो 23,000 से ऊपर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास ये लास्ट स्विंग नज़र आ रहा है, ये हमारा प्रीवियस वीक का ये लास्ट स्विंग है और ये करंट वीक में लास्ट स्विंग है लो की तरफ। और इसके नीचे अगर मैं कोई लेवल निकालता हूँ तो यहाँ ये वाली कैंडल जो है
ये वाली कैंडल, तो इसका या तो मैं फिब लगा सकता हूँ या मैं इसका लो लगा सकता हूँ। तो मैं इसका फिब लगा लेता हूँ, जो कि हमने अभी लेवल लगाया उसके आसपास ही बन कर आ रहा है। मतलब ये मार्केट को गिरने नहीं देगा, या यूँ कहीं कि ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अब हमारे पास लेवल हो गए हैं, जिसमें आज की जो फिब है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वो इंट्राडे के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हम इंट्राडे तो कर नहीं रहे। तो आज की फिब हटा देता हूँ। एक तो नीचे सपोर्ट बन गया, ऊपर रेजिस्टेंस आ गई। अब मेरे को चूज़ करना है कि इनमें से कौन सा प्रीमियम लिया जाए। तो ऊपर के लिए अगर मैं देखता हूँ तो 23, 350, 400, 426 ये लेवल्स हैं। तो हम चलते हैं एक बार धन पे और चेक करते हैं कि 23, 350 या 400 का प्राइस क्या है। 23, 350 का हम अगर कॉल देखता हूँ तो ये अगर हमें 6 फेब का चूज़ कर रहा हूँ, मतलब यहाँ से करंट एक्सपायरी जो है मंथली 30 तारीख की, उसके बाद अगली एक्सपायरी 6 तक का, तो उसका कॉल देखा जाए कितने का है। इसका कॉल लगभग आ रहा है 180-90 रुपये के आसपास आ रहा है, 187 के आसपास आ रहा है। और वहीं अगर मैं निफ्टी के चार्ट पे पुट को देखूं, जो कि अपना अपकमिंग सपोर्ट है 22,750, तो 22,750 यहाँ से 22,750 का पीई चेक कर लेंगे। 22,750 पीई ऑफ 6 फेब, राइट, 6 तारीख का फेब का जो एक्सपायरी है उसको देखते हैं। तो ये कितने का है, 204। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आसपास ही हैं, हार्डली 10-15 पॉइंट का फ़र्क होगा। तो हम ये दोनों ख़रीद लेते हैं और देखते हैं कल के सिनेरियो के लिए हमें क्या मिलने वाला है। तो आइए ज़रा ऑप स्टॉप पे चलते हैं, निफ्टी चूज़ करते हैं और फ्यूचर्स की जगह ऑप्शन पे जाएंगे, एंड साथ ही साथ यहाँ एक्सपायरी चूज़ करेंगे 6 फेब। 23,350 का कॉल, जो कि 186 का है, एक लॉट ये बाई किया गया। साथ ही साथ 22,750 का पुट, जो कि 6 फेब है, वो है 204 रुपये। तो दोनों को मैंने एक लॉट को मैंने ऐड कर दिया। कितने पैसे लगे, 29,340। अब देखिए अपना इसमें आगे का क्या सीन है। इसमें मैक्स लॉस जो है वो 29,000 दिखा रहा है। ऑफकोर्स वो एक्सपायरी पे होगा, दोनों प्रीमियम जीरो होंगे अगर मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँचा है, यानी कि इसके इन दोनों लेवल्स के बीच में कहीं क्लोज कर रहा है, तो ये दोनों जीरो होने वाले हैं। तो मैक्सिमम लॉस तो ये बनता है। मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है, वो भी ठीक है कि वो कितना भी हो सकता है। अगर वन साइडेड मार्केट चलने लग भी जाए, 1,000-1,500 पॉइंट अपकमिंग, मतलब अब अगले हफ्ते की एक्सपायरी तक अगर 1,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट मार्केट एक डायरेक्शन में निकल गया, कॉल या पुट साइड, तो ऑफकोर्स वो एक साइड वाले प्रीमियम को मल्टीपल टाइम्स कर देगा और दूसरे वाले प्रीमियम को जीरो कर देगा। मतलब अगर मार्केट बुलिश होगी और अगले 6 तारीख से पहले जो मैंने प्रीमियम चूज़ करे हैं वो OTM की जगह ATM, एंड ATM के बाद ITM हो गए, तो ऑफकोर्स वहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। फिर जो दूसरा साइड होगा, फॉर एग्जांपल पुट, वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हमें मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस जो दिखाया गया है उसको हमने डिस्कस किया है। तो अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव स्ट्रैटेजी पे चलेंगे, एंड इसको मैं देता हूँ स्विंग डेमो 28 जनवरी। तो आइडिया सा रहेगा इसमें, हम इसको पेपर पोर्टफोलियो में सेव कर लेते हैं, दैट्स इट। और अभी आप यहाँ पोर्टफोलियो में जाकर ये अपनी पेपर पोर्टफोलियो में ये स्ट्रैटेजी चेक कर सकते हो कि हमने कॉल और पुट दोनों डाले हैं। 187 का अभी फ़िलहाल जो है वो लॉस दिखा रहा है, और उसमें भी अगर आप चेक करोगे तो कॉल और पुट दोनों में ही ये थोड़ा लॉस दिखा रहा है, क्योंकि वे OTM है और साथ ही साथ हमने इसको अभी डे एंड पे लिया है, और मार्केट जिस तरह से क्लोज कर रहा है पिछले दिन की रेंज के अंदर ही क्लोज कर रहा है। तो अभी सुबह देखना होगा मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है या 23,000 के आसपास कहीं थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे कहीं ओपन कर रहा है। नीचे अगर मतलब 970 के नीचे 900, 950, 940 के आसपास ओपन हो रहा है, तो हमारे अपकमिंग सपोर्ट और टारगेट, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमने अपने टारगेट रखे हैं एज पर दी प्राइस एक्शन, तो दोनों में से कौन सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, कितना प्रॉफिट आएगा, और कल शाम तक हमें जो सिचुएशन दिखेगी बाज़ार की, उस बेसिस पे क्या हमें और पोजीशंस ऐड करनी है या नहीं, या इनके प्रॉफिट निकालने हैं, और कितने दिन में इसका प्रॉफिट निकालना है, और कितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 29,000 अगर डाला है तो एज अ स्विंग ट्रेडर इन ऑप्शन मेरे को कितना वहाँ से उठाना चाहिए, कब मेरे को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सब मैं आपको इसी वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूँगा जब मार्केट कल क्लोज होने वाला होगा। तो ये टेक्निक मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले कुछ समय से, इसको मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरे हफ्ते, अगले पूरे हफ्ते 10 दिन या अगले 2 हफ्ते तक की ये सेम सिनेरियो को मैं अपडेट करूं, जब तक मैं टारगेट कंप्लीट नहीं कर लेता। तो और ये वाली सारी डिटेल बाकी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, जो कि मैं कल शूट करूँगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।